नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात दिल्ली की सर्दी की करेंगे। दिल्ली की सर्दी इतनी मशहूर है कि इस पर तो फिल्मों में गाने तक बने हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की सर्दी में सबसे सर्द महीना जो जनवरी का होता है वो थोड़ा गर्म सा महसूस किया जा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है, इसको लेकर आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अब सर्दी के महीने में गर्मी का एहसास लोग कर रहे हैं। तो इस पर लोगों का क्या कहना था, पहले ये आप जानिए। हाँ में 75% लोगों ने इसमें जवाब दिया कि हाँ गर्मी महसूस वो कर रहे हैं। 24% ने ना में इसका जवाब दिया है। उनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत धूप तेज निकल रही है तो शायद इस वजह से गर्मी महसूस हो रही हो। लेकिन हकीकत यह है कि औसत तापमान जनवरी के महीने में दिल्ली का जो 60 डिग्री दर्ज किया जाता था वो इस बार 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी 2% का इजाफा औसत तापमान में दिल्ली में देखा गया है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ विमलेंदु झा जी हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। विमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो दिल्ली की सर्दी की हम बात करें अगर, तो ये तो बहुत मशहूर है पूरे देश में दिल्ली की सर्दी, लेकिन इस बार थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हैं लोग। क्या वजह इसकी आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले 2 वर्षों से हमने देखा है कि जो विंटर और समर के बीच जो स्प्रिंग होता था, वो स्प्रिंग डिसअपियर हो गया है। एकाएक हम जनवरी, फरवरी के महीने में हम विंटर का अनुभव लेते हैं और सडनली जो है हम समर में पहुंच जाते हैं। इस साल खास तौर पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर में लगभग 6 डिग्री की कमी आई है। मतलब 20.7 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज हुआ है और पिछले 6-7 दिनों से, अगर आप पिछले 2 दिनों के बारिश को छोड़ दें, उसके पहले जो एवरेज टेम्परेचर था मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो बहुत नॉर्मल से लगभग 6 डिग्री ज्यादा था। इसका मुख्य कारण जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मौसम विभाग जो है, वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है जो 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 सर्द हवा का प्रभाव जो हिमालय से होता है, वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, जिसके कारण जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेन कारण है इसके इसके टेम्परेचर में राइज का, क्योंकि इसके अरेबियन सी का की जो हवा है, जो गर्म हवा है, उसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर ज्यादा है बनस्पत कि हिमालय के ठंड हवा का। तो एक लेवल पे ये पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ था। मतलब हम इसको एक तरह से देखें तो हम इसको एक एपिसोडिक चीज मान सकते हैं कि सिर्फ इस साल हो रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पिछले 3-4 सालों के पैटर्न को देखें तो क्लियरली एक क्लाइमेट चेंज का जो अनुभव है, जो हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमारे वेदर पैटर्न्स पे क्या होगा, तो ये जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल से ज्यादा गर्मी जनवरी और फरवरी के महीने में हमें अनुभव हो रहा है, वो क्लियरली क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का एक असर जी है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का तो व्यापक असर है पूरी दुनिया पे। लेकिन विमलेंदु जी, एक जो दिल्ली के लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो यहाँ पर थोड़ा सर्दी महसूस करेंगे 1-2 दिन के बाद लोग, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो रहा है, थोड़ा अनयूजुअल है ये। जी, और वो था, वो अगर आप देखें तो 10 दिन पहले जो है सर्द हवा बह रही थी। कल भी जब बारिश के बाद से थोड़ी सी राहत, लोगों को राहत इन द सेंस थोड़ी सी और ठंड का प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक पैटर्न के तौर से तो ये जो है, जब हम कहते हैं कि हिमालय से ठंडी हवा नॉर्दर्न प्लेन्स में जब पहुंचती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है, वो जो पाथ है, जो पैसेज है, जो रास्ता है, जो प्रभाव है, उसमें एक ब्रेक आया है, जिसके कारण ये सारा का सारा परिवर्तन हम देख रहे हैं। अच्छा, एनवायरमेंट चेंज की हम बात अगर करते हैं तो वहां पर तो 1 डिग्री भी बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन ये औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क, क्या ये बड़ी फिक्र की बात है? देखिए, सबसे बड़ी फिक्र की बात है कि सरफेस टेम्परेचर जो है, जो बहुत सारे ग्लोबल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि दुनिया का जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का एवरेज है, वो 1.5 डिग्री क्रॉस नहीं करना चाहिए था, और जो क्रॉस कर चुका है उसको ब्रीच किया जा चुका है। भले ही इंडिया का एवरेज लगभग 1.2 डिग्रीज का है, सरफेस टेम्परेचर एवरेज का पिछले कुछ महीनों से, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव है कि हमें तो लगता है 1 डिग्री 2 डिग्री तो नॉर्मल, हम एसी को जैसे कंट्रोल करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री में, वैसा ही हमें लगता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर, बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज का 1 डिग्री चेंज, या फिर जो ग्लोबल साइंटिस्ट कहते हैं 1.5 डिग्री सरफेस चेंज जो है, इसका इम्पैक्ट हमारे समुद्र के टेम्परेचर पे, हमारे जलवायु के टेम्परेचर पे, और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। और इसके कारण ही आप देखें तो लार्जली आज पिछले 10 वर्षों से जो क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, या फिर हीट वेव्स हो, या फिर स्पोरैडिक रेन जो हो, मतलब
बारिश का एवरेज शायद उतना ही हो, लेकिन छोटे समय में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण जो है एक पूरा का पूरा इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्लाइमेट इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, मतलब कितने बार होगा और कितने कितने इंटेंसिटी से होगा, वो बदल रहा है। बिल्कुल, तो अगर दिल्ली की हम यहाँ पर बात करें विमलेंदु जी, क्यों तो ये सर्दी की शुरुआत ही बहुत देर से होती है। ये हम नोटिस कर रहे हैं लोग भी कि 15 दिसंबर के बाद से ही बहुत सर्दी वाला जो मौसम है वो महसूस करते हैं, तो 15 जनवरी से वो खत्म भी हो रहा है। तो क्या दिल्ली की सर्दियां सिकुड़ रही हैं या इस बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी एक वजह है? अगले साल से हो सकता है अलग मौसम हो। पिछले साल का भी ऐसा ही पैटर्न था, जैसा मैंने पहले कहा कि फरवरी तक जो है वो रिसीड करने लग जाता है विंटर, और पहले जो है कि विंटर और समर के बीच में एक स्प्रिंग का महीना आता था। वो स्प्रिंग का जो समय आता था 2 महीने का, वो एकाएक जो है खत्म होता जा रहा है। एकाएक अगर आप देखें तो फरवरी के बाद मार्च के महीने से ही लोग अपने एसी चलाने शुरू कर देते हैं, एकाएक गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है। तो क्लियरली एक क्लाइमेट का पैटर्न है। इस साल थोड़ा सा जल्दी वो पैटर्न ब्रेक हुआ, उसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम ब्लेम कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल हम मान सकते हैं। और अभी पिछले ऐसा नहीं कि ठंड पूरी तरह से खत्म हो गई है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा सा एक ब्रेक लगा था, लेकिन अगले 1-2 दिन में और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर से जो है शीतलहर जैसी स्थिति, पूरी तरह कोल्ड वेव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पहले से टेम्परेचर में डिप हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री जो है रात का टेम्परेचर, वो फिर से आना शुरू हो गया है, जो लेकिन वही है कि वो भी 3-4 दिनों तक मैक्सिमम होगा। आईएमडी का कहना है कि शायद इस महीने के अंत तक ठंड का प्रभाव रह सकता है, लेकिन हर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम देखेंगे, और एक तरह से एक पैटर्न बनता जा रहा है दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के लिए। बिल्कुल, तो सर्दी तो रहेगी, लेकिन वो कड़ाके की ठंड अब तो शायद लोग महसूस नहीं करेंगे, खत्म होने की तरफ अब सर्दी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसको बड़े स्तर पर अगर हम देखें विमलेंदु जी, तो ये जो मौसम में तब्दीली हो रही है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसके लिए क्या किया जा सकता है, या आपकी इस पर क्या देखिए, समझ सबसे है कि जी। सबसे बड़ा कारण, जो अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, या फिर टेम्परेचर राइज, सरफेस टेम्परेचर हो या ओशन टेम्परेचर हो या जो भी हो, उसका मेन जो है वो फॉसल फ्यूल बर्निंग है, जिसको हम कहते हैं कोयले को जलाना है, एनर्जी कंजम्पशन, ओवरऑल कार्बन बर्निंग, जो धरती पे जिस रेट से बढ़ रहा है, पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन, भारत जैसे देशों का, चीन जैसे देशों का, क्योंकि हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स तो अमेरिका और यूरोप के देश रहे हैं, लेकिन इंडियन एवरेज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा जो है वो एक बहुत ही एक ब्लीक सा पिक्चर क्रिएट करता है। तो लार्जली कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हम कहते हैं वो कार्बन बर्निंग है, और कार्बन बर्निंग में लार्जली ऑयल और कोल बर्निंग जो है वो मुख्य कारण माना जाता है। जी, बिल्कुल। तो ये बड़ी वजहें हैं, लेकिन अभी जो मौसम में तब्दीली दिल्ली में है, इसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक वजह बताया जा रहा है। तो आप देखिए आने वाले दिनों में कैसा मौसम दिल्ली का रहता है। बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को और इस मौसम के बदलते हुए मिजाज को। तो इस हफ्ते के राइट। डेमोक्रेसी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।